बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार एक दूसरे दलों के बीच बयानबाजी चल रही है। एक तरफ बीजेपी का स्टैंड है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। जदयू ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस पर आज कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के से मुलाकात हो ही जाए। क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने, सुनिए। देखिए, जातीय जनगणना सही है और गलत है, ये निर्णय केवल एक राज्य नहीं कर सकता और न हम कर सकते। राज्य में जो अपनी स्थितियां होती हैं, इसके मुताबिक राज्य की सरकारों का कुछ फैसला होता है। और एक समय में सबने मिल करके जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने कराया था। उसके बाद भी अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जातीय गणना कभी क्यों नहीं करवाई? फिर उसके बाद की भी सरकारों ने जातीय गणना नहीं करवाई। आज यह जो विषय है, कोई चाहता है जातीय जनगणना, कोई नहीं चाहता। तो राज्य के हित में और राज्य के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं, उसको देख करके और कहीं मांग उठती है, तो वैसी मांगे भी उठेगी लोकतंत्र में। लेकिन केंद्र का यह विषय है और केंद्र के सामने सारा देश होता है। वो सारे देश के परिप्रेक्ष्य में उसका फैसला होता है। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा। उसमें सभी राज्यों को, केंद्र को देखना पड़ेगा और देखना पड़ता है। इसलिए केंद्र के लिए जो विषय, हमारे लिए जो विषय आसान लगता है, केंद्र के लिए उतना आसान नहीं होता। केंद्र के सामने सारा देश है, हमारे सामने, राज्य के लोगों के सामने एक प्रदेश है। तो जातीय जनगणना जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने भी समय मांगा है। अब समय देना और इस पर बात करना, क्या करना नहीं करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। 9 दिन हो गए, समय नहीं मिला अभी तक। तो नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना, और मुख्यमंत्री बताएंगे। तो ये विषय दूसरा कोई नहीं इस पर कह सकता। ये दोनों के बीच की बात है। अब वो करेंगे, प्रधानमंत्री समझेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर विषय पर प्रधानमंत्री बात करें। ये जब बहुत विषय पर नहीं बात करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। 9 दिन हो गए, समय नहीं मिला अभी तक। तो नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना, और मुख्यमंत्री बताएंगे। तो ये विषय दूसरा कोई नहीं इस पर कह सकता। ये दोनों के बीच की बात है। अब वो करेंगे, प्रधानमंत्री समझेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर विषय पर प्रधानमंत्री बात करें। ये जब बहुत विषय पर नहीं बात हुई, उसके पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उस विषय पर प्रधानमंत्री ने बात नहीं किया। तो जरूरी नहीं कि हर विषय पर बात हो ही जाए। हाँ, लेकिन अपनी इच्छा व्यक्त की, तो इच्छा व्यक्त की है, बात हो भी सकती है। बात कब होगी, बात कैसे होगी, अब यह तो भविष्य की बात नहीं। आपको नहीं लगता है कि ये जो बात है, या मुद्दा जो है, ये बात करने के लायक है प्रधानमंत्री के? जातीय जनगणना, जिस पर नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं। आप कहवाना क्या चाहते हैं मुझसे? हम बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लायक है कि नहीं लायक है, ये कोई विषय है क्या? जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय गणना नहीं होना चाहिए, इस मुद्दा को जिन लोगों ने बनाया है उनसे पूछिए। इस पर बाकी और कोई दूसरा बयान नहीं दे सकता, और न दूसरे को इस संबंध में बोलना चाहिए। तो इसलिए वही कह सकते हैं। लेकिन यह विषय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के बीच का है।
यह विषय देश का है, पूरे देश का है, केवल एक प्रदेश का नहीं है। और इस विषय को जिन लोगों ने उठाया है वो इस विषय का ज़्यादा उपयोग समझते हैं। सर, मुख्यमंत्री को इस बार भी संतोष करना पड़ेगा। इससे पहले भी किसी एक ही बात में तो मुख्यमंत्री ने पहल की, मुख्यमंत्री ने हमारी पहल की। मुख्यमंत्री कहाँ असंतुष्ट है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ। इससे पहले भी बीजेपी और जेडीयू का अलग अलग स्टैंड था, लेकिन मुख्यमंत्री को ही। जेडीयू एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, अलग है, उसका फैसला कुछ अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग दल है, तो इसका फैसला कुछ हो सकता है। लोकतंत्र में बराबर एक ही फैसला, हमारा गठबंधन है तो एक ही फैसला होगा क्या? ये जरूरी है क्या? हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए, बिहार की प्रगति और विकास के लिए, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। तेजस्वी को समय ना देकर बिहार का अपमान कर रहे हैं। अब तेजस्वी तो कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी ने जो कहा है उनकी समझ है, अब उनकी समझ पर हम चर्चा नहीं करेंगे आपसे, उनकी समझ पर आप स्वयं उनसे चर्चा करिए। वो तो कहते हैं कर्नाटक के तर्ज पर बिहार सरकार को ही जातीय जनगणना करवाना है, अपने पैसे खर्चा करके। यह तो माननीय मुख्यमंत्री के विषय का है, ये उनके विचार का विषय है, वो जो करेंगे। इसलिए इस विषय पर भी मुख्यमंत्री जी ही साफ बात बोल सकते हैं कि कर्नाटक ने किस आधार पर ऐसा करवाया है। अगर करवाया है तो मैं नहीं जानता, मुझे ठीक नहीं मालूम कि अलग से अपने प्रांत का जनगणना कर्नाटक ने किन परिस्थितियों में कराया था, और कराया था तो कैसे कराया था, ये मुझे नहीं पता। तो आपने सुना कि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साफ साफ कहा है कि हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकती। साथ ही साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जातिगत जनगणना का मामला है, जो यह मामला है ये केंद्र का मामला है, राज्य का मामला नहीं है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।